हेलो दोस्तों, मैं अविता भास्कर। आज हम इस क्लास में जो है जीवों की दुनिया का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जो है जीवों की दुनिया का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें जो हम पढ़ चुके हैं ये तो पहला है, इसमें प्रोकैरियोटिक जो था हमारा, ये हम पहले की ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। और जो दूसरा है हमारा ये यूकैरियोटिक में जो है दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इसमें दो पार्ट हैं। तो पहला तो है हमारा प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका, और दूसरा है हमारा एनिमल सेल यानी कि पशु कोशिका। तो जो पढ़ चुके हैं वो तो प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक में ही इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो पढ़ेंगे हम पहले वो है हमारा पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल पहले पढ़ेंगे। उसके बाद जो पढ़ेंगे पशु कोशिका यानी कि एनिमल सेल बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें जब पढ़ेंगे प्लांट सेल में हम चित्रों के माध्यम से पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है प्लांट सेल में, और उसके बाद फिर हम उसे एक एक पार्ट करके थ्योरी के अनुसार उसे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो। तो अब देखते हैं दोस्तों यूकैरियोटिक में प्लांट सेल का फिगर देखते हैं। इसमें फिगर वाइज समझते हैं। इसमें दोस्तों हमने नंबर वाइज लिख भी दिया है। नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि जब आगे इसका पार्ट वाइज जब हम पढ़ेंगे एक एक पार्ट को जो है जब हम थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हमें कोई दिक्कत ना हो। अब देखते हैं इसमें जो पहला है हमारा वो है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति हमारी ये है, ये इन दोनों लाइनों के बीच में जो जगह भरी हुई है द्रव्य से दोस्तों जो कलर की हुई है हमारी, ये है हमारी सेल वॉल, कोशिका भित्ति है ये। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा जो है हमारा वो है बीच की पट्टिका। बीच की पट्टिका यहाँ पर है दोस्तों। ये बीच की जो लाइन है सफेद वाली, जो बीच की लाइन है हमारी, ये है हमारी सफेद बीच की पट्टिका है, ये सफेद वाली लाइन। अब तीसरा जो है हमारा वो है यहाँ पर, ये जो आखिरी लाइन है सफेद की हमारी यहाँ पर अंदर में, ये है तीसरी हमारी जो है प्लाज्मा झिल्ली, ये प्लाज्मा झिल्ली है। उसके बाद जो चौथा है हमारा, चौथा यहाँ पर है, ये है हमारा प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा है ये इसको और इसको दोनों को कहते हैं दोस्तों, इसको और इसको दोनों को प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। आगे है अब पांचवा नंबर जो है हमारा वो है हमारा यहाँ पर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों सूत्र कणिका कहते हैं। और ये है हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्र कणिका, ये पांचवा नंबर है। छठा नंबर है हमारा ये है दोनों, ये जो तीन बिंदी हमने रखा है बड़ा बड़ा, इसको दोस्तों ये छोटा रखे हैं और ये बड़ा रखे हैं क्योंकि दोनों में अंतर है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है इसको दोस्तों, ये है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम है ये हमारा छठा नंबर हो गया। अब सातवां है जो हमारा वो है हरित लौक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को दोस्तों हरित लौक कहते हैं और इस तरीके का होता है ये, ठीक है। अब आठवां नंबर है हमारा ये है कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। ये जो पूरा खाली स्थान इसमें दिखाई पड़ रहा है इस चित्र में, इसको दोस्तों कहते हैं कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। आठवां नंबर हो गया हमारा। अब देखते हैं नौवां नंबर, ये है पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम जो है ये है हमारा एक गोला है, गोले में जो पीला पीला जो है कलर किया हुआ है, ये पार्ट हमारा है पेरोक्सीसोम। नौवां वाला भी हो गया हमारा। अब दसवां देखते हैं। तो दसवां है हमारा ये सूक्ष्म नलिकाएं। सूक्ष्म नलिकाएं तो ये कौन सी है हमारे, ये जो धागे नुमा यहाँ से यहाँ तक ये आकृति आई हुई है, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों आकृति जो है हमारी, यही है हमारी सूक्ष्म नलिकाएं। अब देखते हैं 10 के बाद जो है दोस्तों 11वां नंबर हमारा यहाँ पर है। ये क्या है, ये दोस्तों ये चित्र है इसका, ये क्या है, इसका क्या नाम है देखते हैं। तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक्स और रेटिक्यूलम। ये है हमारा रेटिक्यूलम, ये फिगर है उसका। अब देखते हैं 12वां नंबर। 12वां नंबर हमारा कहाँ पर है, तो यहाँ पर है लाइसोसोम कहते हैं दोस्तों। इस फिगर को जो गोले नुमा है यहाँ पर कलर किया हुआ है, इस पार्ट को जो है लाइसोसोम कहा जाता है।
अब देखते हैं 13वां नंबर हमारा यहाँ पर है। तो ये जो दोस्तों इस तरीके से जो निकली हुई है लंबी लंबी शाखाएं, हल्का पत्ती नुमा है, जो इस तरीके का आप समझ सकते हैं कि पत्ती नुमा ये, तो ये जो हमारी होती है जो, तो देखते हैं ये क्या है। तो ये है खुरदरी अंतः परद्रव्य जालिका, खुरदुरी अंतः परद्रव्य जालिका है ये सभी जो बनाया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद 14 नंबर हमारा यहाँ पर है। यहाँ पर यानी कि न्यूक्लियस यानी कि नाभिक ये इसका फिगर जो है ये है। ये जो पूरा नीला नीला जो है कलर किया हुआ पार्ट है ये हमारा नाभिक है यानी कि न्यूक्लियस है। अब देखते हैं जो ये बीच वाला पार्ट है नीले कलर का कलर किया गया है दोस्तों, रंगा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो है हमारा ये है न्यूक्लियोलस है। ये तो हमारा न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है, ये जो बीच का पार्ट है। अब देखते हैं उसके बाद 15 के बाद हमारा 16 यहाँ पर है। ये क्या है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर जो फिगर इस तरीके से बना है इसको कहते हैं गोल्गी तंत्र। गोल्गी तंत्र इसको कहते हैं और इस तरीके से ये होता है। 16 के बाद 17 नंबर हो गया हमारा क्या है। तो 17 नंबर है हमारा केंद्रक लिफाफा, यानी कि जो केंद्र का बाहरी आवरण है इसको दोस्तों कहते हैं केंद्रक लिफाफा। केंद्रक लिफाफा कहते हैं इसको। आगे देखते हैं अब 17 नंबर के बाद हमारा 18 नंबर है यहाँ पर। तो ये है हमारा बैकुल यानी कि रिक्तिका। 18 नंबर है, ये हमारा जो पार्ट है इतना बड़ा सा, इसको दोस्तों कहते हैं रिक्तिका यानी कि खाली स्थान को कहते हैं रिक्तिका। तो यहाँ पर है ये हमारा सब पार्ट जो है रिक्तिका है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं इसके पार्ट वाइज जो है सभी पार्टों को थ्योरी नुमा पढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों यूकैरियोटिक में प्लांट सेल के जो पार्ट थे उनको अब देखते हैं। तो पहला है इसमें कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है तो देखते हैं संरचनात्मक सहायता प्रदान करने और कोशिका के आकार को बनाए रखने के अलावा कोशिका भित्ति भौतिक और जैविक खतरों के विरुद्ध एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में कार्य करती है। इसका फिगर जो है दोस्तों कोशिका भित्ति का यहाँ पर है। ये जो बीच का पार्ट होता है इसी को जो है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल्व कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। आगे देखते हैं दूसरा है हमारा जो बीच की पटलिका। बीच की पटलिका जो है देखते हैं तो ये इसमें कार्य देखते हैं इसका। तो पहला है कोशिकाओं को आकृति प्रदान करना, कोशिकाओं को आकृति प्रदान करना। दूसरा है अंदर के कोशिकांगों को सुरक्षा करना, अंदर के कोशिकांगों को या अंदर के कोशिकांगों की सुरक्षा करना। और तीसरा है कुछ आवश्यक पदार्थों को अंदर आने देना तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर जाने देना। ये सभी कार्य जो है बीच की पटलिका का होता है दोस्तों। तो ये है हमारा ये बीच की पटलिका है हमारी, बीच में जो लाइन है इसको इसी को जो है दोस्तों बीच की पटलिका कहते हैं, इसी का ये कार्य था। अगला देखते हैं तीसरा प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली देखते हैं तो कोशिका की सबसे बाहरी परत, कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है जो कोशिका के घटकों को बाहर पर्यावरण से अलग करती है। यह पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने से रोकती है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली जो है हमारी ये है प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि ये वाला पार्ट जो है हमारे सबसे किनारे का पार्ट जो ये इधर का है ये अंदर की तरफ होता है ना, होता है, इसी को जो है दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे देखते हैं चौथा है हमारा प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा ये क्या है तो संलग्न कोशिकाओं के बीच के संयोजन होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा जो होते हैं वो संलग्न कोशिकाओं के बीच के संयोजन होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो कि पादप कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान तथा संपर्क के लिए अंतरकोशिकीय जीवद्रव्यी पुलों की तरह
कार्य करते हैं। अंतर कोशिकीय जीव द्रव्यी पुलों की तरह कार्य करते हैं। कौन? प्लाज्मोडेस्माटा हमारा। तो यहाँ पर है दोस्तों ये वाला पार्ट जो गोल है और यहाँ पर जो पार्ट खाली है यहाँ पर इसको इन दोनों को जो है प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। आगे देखते हैं सूत्रकणिका। सूत्रकणिका क्या है? तो सूत्रकणिका का वायवीय श्वसन से संबंध होता है। इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। इनमें कोशिकीय ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। इस कारण से सूत्रकणिका को जो है कोशिका का शक्तिग्राह कहते हैं। इसी कारण सूत्रकणिका को जो है कोशिका का शक्तिग्राह कहते हैं। तो यहाँ पर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो बीज का पार्ट होता है इसी को जो है सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। देखते हैं हमारा जो है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। इसके साथ ही राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन की छोटी इकाई अमीनो अम्ल होती है, अतः अमीनो अम्ल को जोड़ने का कार्य राइबोसोम करता है। राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में तो सहायता करता ही है, साथ में लिपिड की उपापचयी क्रियाओं को भी करता है। राइबोसोम का फिगर जो है दोस्तों ये है हमारा राइबोसोम का फिगर। आगे देखते हैं, अगला है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। देखते हैं इसमें हरित लवक नामक हरे रंग के लवक में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। हरे रंग के अतिरिक्त अन्य रंगों वाले लवकों को वर्ण लवक कहते हैं। इनसे ही फूलों एवं फलों को रंग प्राप्त होता है। रंगहीन लवकों को अवर्ण लवक कहते हैं, जिनका मुख्य कार्य भोजन संग्रह में सहायता करना होता है। ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट का जो है फिगर है ये। आगे देखते हैं, अगला है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या है? तो यह कोशिका के 70% भाग की रचना करता है। क्या करता है? कोशिका द्रव्य जो होता है हमारा, यह कोशिका के 70% भाग की जो है रचना करता है। इसकी रचना जल एवं कार्बनिक तथा अकार्बनिक ठोस पदार्थों से हुई है। कार्बनिक तथा अकार्बनिक ठोस पदार्थों से इसकी रचना हुई है। इसमें अनेक रचनाएं होती हैं। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में सभी कोशिकांगों को स्पष्ट तरीके से नहीं देखा जा सकता है। कोशिका द्रव्य का जो है ये हमारा फिगर है साइटोप्लाज्म का। ये जो बीच में जो है जितने भी तत्व भरे हुए होते हैं हमारे, यही हमारे साइटोप्लाज्म कहलाते हैं, इसलिए इसे बीच में ही हमने लिख दिया है। बीच का ही भाग हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। आगे देखते हैं पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम क्या होती है? तो छोटी पुटिकाएं हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले एकल झिल्ली बाउंड ऑर्गेनल। इनमें कोशिका में विषाक्त पदार्थों को तोड़ने के लिए पाचन एंजाइम और चयापचय गतिविधि के लिए ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं। वह अंगकों का एक विषय समूह होता है। यह है फिगर इसका। यह है फिगर पेरोक्सिसोम का, यानी कि पेरोक्सिसोम ये है इसका फिगर। अब तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है अगला नंबर 10वां, तो वो है सूक्ष्म नलिकाएं। सूक्ष्म नलिकाएं को दोस्तों या सूक्ष्म नलिकाओं को माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। तो देखते हैं पूरी कोशिका में फैली हुई होती हैं, जो इसे उचित आकार प्रदान करती हैं। ये पूरी कोशिका में फैली हुई होती हैं जो इसे उचित
आकार प्रदान करती हैं सूक्ष्म कणिकाएं जो होती हैं, और अंगों को जगह पर बनाए रखती हैं। वह साइटोस्केलेटन में सबसे बड़ी संरचनाएं हैं और लगभग 24 एनएम मोटी होती हैं। 24 एनएम मोटी हैं। वह कोशिका संचलन, कोशिका विभाजन और कोशिकाओं के भीतर सामग्रियों के परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं। वे माइटोसिस की प्रक्रिया के दौरान और गति में गुणसूत्रों के विभाजन में भी शामिल होते हैं। तो सूक्ष्म कणिकाएं जो है दोस्तों, ये है हमारा, ये फिगर है इसका सूक्ष्म कणिकाओं का, ये है माइक्रोट्यूबल, ये है इसका सूक्ष्म कणिकाएं, ट्यूबुल्स है। तो आगे देखते हैं अब, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है दोस्तों? तो कोशिका को एक संरचनात्मक संरचना कंकाल प्रदान करता है और कोलाइडल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को यांत्रिक समर्थन देता है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोस्तों ये फिगर है इसका जो है, हाँ ये फिगर है इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये फिगर है हमारा। आगे देखते हैं अब, अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम मुख्य काम पाचन करना होता है। लाइसोसोम का मुख्य काम जो होता है वो पाचन करना होता है। इसका दूसरा काम अंतः कोशिकीय पाचन करना होता है। मृत कोशिकाओं का निष्कासन करना, मृत कोशिकाओं का निष्कासन करना यानी यह अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं। तो लाइसोसोम का जो फिगर है ये है दोस्तों लाइसोसोम का फिगर। आगे देखते हैं अब, खुरदरी अंतः प्रदव्य जालिका। इसका खुरदरापन उस पर स्थित राइबोसोम्स के कारण होता है। राइबोसोम पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। रेल में राइबोसोम की बड़ी इकाई पाई जाती है। अब देखते हैं खुरदरी अंतः प्रदव्य जालिका, ये है दोस्तों हमारी, इसका फिगर ये है। आगे देखते हैं अब, नाभिक क्या है? तो लगभग सभी प्रकार की कोशिकाएं, नाभिक में लगभग सभी प्रकार की कोशिकाएं गतिविधियों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार एक निर्णायक अंग है नाभिक। अधिकतर प्रत्येक प्रकार की कोशिका जो मौजूद होती है, अधिकतर प्रत्येक प्रकार की जो कोशिका होती है वो मौजूद होती है। ये है हमारा न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक का ये फिगर है। उसकी कोशिका के भीतर नाभिक की अनुपस्थिति या उपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत की जाती है। आगे देखते हैं, या तो प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक कोशिका के रूप में वर्गीकृत की जाती है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा 15 नंबर, न्यूक्लियोलस है। इसमें देखते हैं तो प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। कोशिका में केंद्रक एक झिल्ली से चारों तरफ फैली हुई संरचना है जिसमें कोशिका की वंशानुगत जानकारी होती है और कोशिका के विकास और प्रजनन को नियंत्रित भी करती है। तो न्यूक्लियोलस, ये इसका फिगर है दोस्तों, ये है। ये जो इस आकार के जो गोलाकार हमारा फिगर होता है, इसमें जो छोटा सा पार्ट हमने आगे की वीडियो में पढ़ा अभी,
तो यहाँ पर ये वाला पार्ट बड़े रूप में है, इसी को न्यूक्लियोलस कहते हैं, वही फिगर है। आगे देखते हैं गोल्जी तंत्र या फिर गाल्जी काय। गोल्जी तंत्र या फिर गाल्जी काय देखते हैं। तो गाल्जी तंत्र कोशिका स्राव के लिए इन स्थूल अणुओं गाल्जी काय गाल्जी तंत्र कोशिका स्राव के लिए इन स्थूल अणुओं संशोधित करने, छांटने और संवेष्टन का कार्य करता है। कौन करता है? गाल्जी काय। गाल्जी काय थैलीनुमा कोशिकांग होते हैं जो अधिकतर सुकेंद्रित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो देखते हैं गाल्जी काय हमारा कौन सा है। तो ये है दोस्तों गाल्जी काय का फिगर, इस तरीके से होता है। आगे देखते हैं अब अगला नंबर 17 है हमारा। तो केंद्रक झिल्ली या फिर केंद्रक लिफाफा, ये क्या होते हैं देखते हैं। तो कोशिका की अधिकांश आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक सामग्री केंद्रक झिल्ली के भीतर सुरक्षित रहती है। केंद्रक झिल्ली के भीतर सुरक्षित रहती है। इस झिल्ली में कई केंद्रक छिद्र होते हैं जिनके द्वारा केंद्रक से कोशिका के अन्य भागों के बीच कुछ सामग्री आ जा सकती है। तो ये है दोस्तों हमारा केंद्रक झिल्ली, ये है केंद्रक झिल्ली या फिर केंद्रक लिफाफा। ये जो किनारे की लाइन है हमारी, किनारे का पार्ट है ये, यही है हमारा। आगे देखते हैं अब है रिक्तिका। रिक्तिका क्या है? तो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोलाइड मैट्रिक्स को यांत्रिक बल प्रदान करती है। रिक्तिकाएं संयंत्र जैसे प्रकाश संश्लेषण गतिविधियों में भाग लेती हैं। रिक्तिका उच्च श्रेणी के पौधों में टर्गर प्रेशर को नियंत्रित करती हैं और कोशिका को फूला हुआ रखती हैं। तो ये रिक्तिका का दोस्तों ये है फिगर इसका, रिक्तिका का इस तरीके से होता है। इसमें देखते हैं दोस्तों यूकैरियोटिक सेल में। अब देखते हैं एनिमल सेल। जो प्लांट सेल हमने पढ़ा आगे, वो दोस्तों सेम टू सेम इसमें भी है, सिर्फ इसमें प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, जितने भी प्लांट सेल में थे उतने ही एनिमल सेल में ही है हमारे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, ये सब कोशिका द्रव्य, ये सब राइबोसोम्स, ये सब सभी सेम टू सेम है। चेंज क्या है एनिमल और प्लांट सेल में हमारे जो है, एनिमल सेल में प्लांट सेल से एनिमल सेल में सिर्फ दो ही चीज जो है चेंज हुए हैं। एक तो ये है माइक्रोबिली और दूसरा है ये तारक केंद्रक। ये ही दोनों जो है प्लांट सेल में नहीं थे, जो कि हमारे एनिमल सेल में हैं। और सभी जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल के सेम टू सेम ही हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम जो है तारक केंद्रक और माइक्रोबिली जो है, ये दोनों को हम थ्योरी नुमा देखेंगे और सभी चीज़ों को तो हम थ्योरी नुमा जो है देख ही चुके हूँ इसमें प्लांट सेल में। ठीक है, तो इसलिए इन सभी चीज़ों को हम थ्योरी नुमा नहीं देखेंगे। सिर्फ ये दोनों चीज़ें प्लांट सेल में नहीं थी, तो एनिमल सेल में केवल तारक केंद्रक और माइक्रोबिली ही थ्योरी नुमा देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो एनिमल सेल में तो देखते हैं इसमें जो है पहला है हमारा वो है माइक्रोबिली। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है हमारा तारक केंद्रक। माइक्रोबिली जो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ये वाली ऊपर की भागे जो उभरी हुई है हमारी, इनको माइक्रोबिली कहा जाता है। और जो दूसरा है हमारा तारक केंद्रक जो है दोस्तों ये है इस तरीके से बना हुआ है, इसको जो है दोस्तों तारक केंद्रक कहा जाता है। और उसके बाद तीसरा है हमारा, तो वो है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य ये जो खाली स्थान है दोस्तों, ये सब हमारा जो है ये रंग कलर किया हुआ मान लीजिए आप, तो इसको दोस्तों ये कोशिका द्रव्य है हमारा। ठीक है, अब चौथा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर यहाँ पर है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। पांचवा नंबर है हमारा साइटोप्लाज्म।
तो साइटोप्लाज्म का फिगर जो है ये है हमारा बना हुआ, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। उसके बाद है पेरोक्सियोम। पेरोक्सियोम जो है दोस्तों ये है इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है, इसको जो है दोस्तों पेरोक्सियोम कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम इस तरीके से है दोस्तों, यहाँ पर हमने बनाए हैं, तो इसको जो है ये चित्र है राइबोसोम्स का। अब आगे देखते हैं 8वां नंबर यहाँ पर है हमारा ये दोस्तों है अंतः प्रद्रव्य जालिका। ये जो फिगर बना है यहाँ पर, ये बीच का पार्ट, इसको कहते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। उसके बाद 9वां नंबर है हमारा नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। तो नाभिक यहाँ पर है जो दोस्तों ये इस तरीके से कलर किया गया है नीला नीला, ये पार्ट हमारा नाभिक है। अब आगे देखते हैं ये जो इसके अंदर का जो पोर्शन होता है यानी कि नीला कलर, ये भी कलर किया गया है, अंदर का जो भाग है उसको कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये वाला पार्ट है हमारा, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद है उसके बाद ये वाला है नाभिकीय लिफाफा। नाभिकीय लिफाफा क्या है दोस्तों, ये वाला पार्ट है हमारा, यहाँ पर जो बना हुआ है ये इस तरीके से, इसको नाभिकीय लिफाफा कहा गया या कहा जाता है। अब आगे देखते हैं इसमें ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दोस्तों हमारा, ये जो वाई के आकार का दिख रहा है ये हमारा ये चित्र स्मूथ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम का चित्र है ये। आगे देखते हैं अब हमारा जो 13 नंबर है वो है गाल्जी काय। गाल्जी काय का फिगर यहाँ पर बना है दोस्तों, ये जो फिगर बने हैं ये हमारे गाल्जी काय का फिगर है। अब देखते हैं 14 नंबर हमारा यहाँ पर है, तो ये जो किनारे का पार्ट है दोस्तों, ये हमारा ये जो किनारे का पार्ट है ये हमारा जो है ये हमारा प्लाज्मा झिल्ली है, ये हमारा प्लाज्मा झिल्ली है। अब देखते हैं आगे ये दोनों तारक केंद्रक और माइक्रोबिली को हम थ्योरी के अनुसार देखते हैं आगे। उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें दोनों में सेम थी हमारी, जो प्लांट सेल में नहीं थी वो एनिमल सेल में जो थी वो यही 2 चीजें थी। तो देखते हैं एनिमल सेल में जो है, जो कि प्लांट सेल में नहीं थी, इसलिए एनिमल सेल में जो अंतर था यानी कि यही 2 चीजें थी, तो इनको हम डीपली पढ़ते हैं। और प्लांट सेल में जो और एनिमल सेल में जो सेम थी उसको हमने प्लांट सेल में पढ़ ही लिया है। तो चलिए देखते हैं आगे इसमें। तो क्या है माइक्रोबिली। माइक्रोबिली क्या है, ये सूक्ष्म सेलुलर झिल्ली उभार है जो प्रसार के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं और मात्रा में किसी भी वृद्धि को कम करते हैं और अवशोषण, स्राव, सेलुलर आसंजन और माइक्रो ट्रांसडक्शन सहित विभिन्न प्रकार के कार्यों में शामिल होते हैं। तो ये है हमारा दोस्तों माइक्रोबिली का फिगर, इस तरीके से होता है। आगे देखते हैं तारक केंद्र। तारक केंद्र देखते हैं, तो ये कोशिका विभाजन के समय तर्क तंतु बनाते हैं और ध्रुवों की ओर चले जाते हैं जो इस प्रकार संतति कोशिकाओं में अर्धगुणसूत्र की गति में मदद करते हैं। कोशिकाओं के सिलिया और कशाभिका के निर्माण में ये सहायता करते हैं। तो क्या है हमारा तारक केंद्र, ये है हमारा तारक केंद्र का फिगर। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।